हेलो फ्रेंड्स, आज से 74 साल पहले हमने इस देश को इस संविधान में लिखे कानूनों के अधीन कबूल किया था। एक ऐसे राष्ट्र की निर्माण किया था जो जनता के आदेश से चलेगा और जनता के आदेश को इस किताब पर लिखे नियमों के आधार पर पालन किया जाएगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो शक्तिशाली वर्ग हो, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो, चाहे वो विमुख हुआ वर्ग हो, सभी वर्गों को इस किताब पर लिखे अधिनियमों, धाराओं और कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यही बात हमारे देश ने 1947 में आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संसद में पारित किया था, जो जब सभी जनसाधारण को मान्य हुआ था। आज इस संविधान की याद में, या सही कहा जाए तो भारत देश को मानसिक रूप से आज़ाद कराने के दिन की वर्षगांठ है। और इस वर्षगांठ के इस दिन में कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपके और मेरे सभी के मन में हैं, पर हम इसे कह पाएँ इतनी शक्ति, इतनी राजनीतिक शक्ति, इतनी सामाजिक शक्ति अब हम लोगों के पास में नहीं बची है। उसका सबसे मुख्य कारण है वो ये कि जब इस किताब को हमने लागू किया था, उन दिनों में हमारे सब की ताकतें पैसों से निर्धारित नहीं होती थी। जो लोग गांव में रहते थे वह अपने खेती की उपज या अपनी मेहनत की उपज के आधार पर प्राप्त आमदनी को अनाज के माध्यम से या अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं के माध्यम से विनिमय करके अर्जित कर लेते थे। उन्हें बैंक के छपे हुए नोट या सिक्कों की आवश्यकताएं नहीं होती थी। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में यदि आपको अपने घर का नल भी ठीक कराना है या अपने बच्चों का भविष्य तय करना है तो आपको रुपए ही कमाने होंगे, और वो रुपए के विनिमय के आधार पर ही तय होगा कि आपका बच्चा कितना शिक्षित होगा या आपके घर का नल कितना महंगा और कितना अच्छा लगेगा। आज हमारे दिन की 24 घंटे का लम्हा लम्हा बैंक के आधारित नोट, जो कि अभी डिजिटल हो चुके हैं, उस पर ही निर्भर करता है। यानी कि हमारी शक्तियाँ और हमारी शक्तियों का समाज में उपयोग इतना केंद्रीकृत हो गया है कि अब ये असंभव हो गया है कि जो भी शक्तियाँ इस रुपए को, इस पैसे को कंट्रोल करती हैं, हम उनके विपक्ष में कोई भी बात कह सकें। और यही कारण है कि मिडिल क्लास, जिसका पूरा का पूरा जीवन रुपए के आसपास ही घूमता है, वो किसी भी कारण से अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता। अगर इस देश में कोई ज़ुबान खोलता है तो वो सिर्फ वो व्यक्ति है जो इतना गरीब है, जिसको किसी भी सूरत में या तो पैसे नसीब ही नहीं हैं, या है भी तो वो किसी खैरात के रूप में नसीब हैं, जो कि सरकारों द्वारा या चुनाव के दौरान उसे मिलते हैं। या फिर वो वर्ग बोलता है जो इस पैसे को अपनी उंगलियों पे नचाता है। इसके अलावा जो वर्ग बचता है, जो कि मिडिल क्लास है, जिसमें लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास तीनों आते हैं, ये तीनों के पास हैसियत ही नहीं बची है कि वो इन सत्ताओं के विपक्ष में, इन सत्ताओं के विरुद्ध में कुछ बोल सके, कुछ कह सके। और इसलिए आज इस किताब की शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। और अगर ये और कमज़ोर होती जाएगी तो जिस मूल आधार पर हमने इस राष्ट्र का, इस देश का, इस राज्य का निर्माण किया था, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो सरकार और जनता के बीच के वो वादे भी ख़त्म हो जाएंगे जिनके आधार पर आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर रसोई का अनाज, राशन और आपके तन के कपड़ों की जिम्मेदारी सरकार ने मिल कर के उठाने का वादा किया था। और ऐसी स्थिति में क्या तब भी हम चुप रहेंगे? मेरा विशेषकर आग्रह आपको इस ओर है कि यदि आपको लगता है कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो जिन मशीनों के द्वारा होते हैं, अगर आप उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को प्रकट कीजिए। और अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो जताइए कि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं।